जय श्री राम। कारण कवन भरत बन जाहि, है कछु कपट भाव मन माहि। जौ पै जियन होति कुटलाई, तो कतलीन संग कटकाई। क्या कारण है? जो भरत वन को जा रहे हैं, मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चलते? जाने ही सानुज राम ही मारी, करवा कंटक राज सुखारी। भरत न राजनीति उर आनी, तब कलंक अब जीवन हानि। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब तो जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। सकल सुरासुर जो रही जुझारा, राम ही समर न जीत निहारा। का आचरज भरत अस करही, नहीं बिस बेलियमी फल फरही। संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं, इसमें आश्चर्य ही क्या है? विष की बेलें अमृत फल कभी नहीं फलती। अस विचारी गुण ज्ञाति सन, कहे जग सब हो। हतवा सौ गोरऊ तरनी, कीजिए घाटारो। लखन सिया राम जय जय राम। ऐसा विचार कर गुह निषाद राज ने अपनी जाति वालों से कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, नावों को हाथ में कब्जे में कर लो और फिर उन्हें डुबा दो तथा सब घाटों को रोक दो। हो संजोइल रोकहु घाटा, ठाटहु सकल मरई के ठाटा। सन्मुख लोह भरत सन लेऊ, जियत न सुर सरी उतरन देऊ। सुसज्जित होकर घाटों को रोक लो और सब लोग मरने के साथ सजा लो, अर्थात भरत से युद्ध में लड़कर मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं भरत से सामने मैदान में लोहा लूंगा, मुठभेड़ करूंगा और जीते जी उन्हें गंगा पार न उतरने दूंगा। समर मरन पुनि सुर सरी तीरा, राम काज छन भंग शरीरा। भरत भाई नृप में जन नीचू, बड़े भाग असी पाई मीचू। युद्ध में मरण, फिर गंगा जी का तट, श्री राम जी का काम और क्षण भंगुर शरीर, जो चाहे जब नाश हो जाए। भरत श्री राम जी के भाई और राजा उनके हाथ से मरना, और मैं नीच सेवक, बड़े भाग से ऐसी मृत्यु मिलती है। स्वामी काज करी हूँ रनरारी, जस धवलियूं भुवन दस चारी। तजु प्राण रघुनाथ निहोरे, दुहु हाथ मुद मोदक मोरे। मैं स्वामी के काम के लिए रण में लड़ाई करूंगा और 14 लोगों को अपने यश से उज्जवल कर दूंगा। श्री रघुनाथ जी के निमित्त प्राण त्याग दूंगा। मेरे तो दोनों ही हाथों में आनंद के लड्डू हैं, अर्थात जीत गया तो राम सेवक का यश प्राप्त करूंगा और मारा गया तो श्री राम जी की नित्य सेवा प्राप्त करूंगा। साधु समाज न जाकर लेखा, राम भगत महु जासु न रेखा। जाए जियत जग सो मही भारू, जननी जोवन बिटप कोठारू। साधुओं के समाज में जिसकी गिनती नहीं है,
और श्री राम जी के भक्तों में जिसका शतान नहीं, वह जगत में पृथ्वी का भार होकर व्यर्थ ही जीता है। वह माता के यौवन रूपी वृक्ष के काटने के लिए कुल्हाड़ी मात्र है। विगत विषाद निषाद पति सवई बढ़ाई उठाओ, सुमरि राम मांगे तुरत तरकस धनुष सनाओ, लखन सिया राम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी के लिए प्राण समर्पण का निश्चय करके निषाद राज विषाद से रहित हो गया और सबका उत्साह बढ़ाकर तथा श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके उसने तुरंत ही तरकस धनुष और कवच मांगा। बेगेहू भाई हूँ सजेहू संजो, सुन रजाई कदराई न को, भले नाथ सब कहीं सहरसा, एक ही एक बढ़ावई करसा। उसने कहा, हे भाइयों जल्दी करो और सब सामान सजाओ, मेरी आज्ञा सुनकर कोई मन में कायरता न लावे। सब हर्ष के साथ बोल उठे, हे नाथ बहुत अच्छा, और आपस में एक दूसरे का जोश बढ़ाने लगे। चले निषाद जोहारी जोहारी, सूर सकल रन रुचैरारी, सुमिर राम पद पंकज पनहि, भांति बांध चढ़ाइन धनहि। निषाद राज को जोहर करके सब निषाद चले। सभी बड़े सूरवीर हैं और संग्राम में लड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों की जूतियों का स्मरण करके उन्होंने भातियां छोटे छोटे तरकस बांधकर धनुइयों छोटे छोटे धनुषों पर प्रत्यंचा चढ़ाई। अंगरी पाहिरी कूढ़ी सिर धरही, फरसा बांस सेल सम करही, एक कुशल अति ओडन खाड़े, उदय गगन मनहु चिति छाड़े। कवच पहनकर सिर पर लोहे का टोप रखते हैं और फरसे भाले तथा बर्छों को सीधा कर रहे हैं, सुधार रहे हैं। कोई तलवार के वार रोकने में अत्यंत ही कुशल हैं। वे ऐसे उमंग में भरे हैं मानो धरती छोड़कर आकाश में कूद उछल रहे हों। निज निज साज समाज बनाई, गुहराउत जो हारे भाई, देख सोवट सब लायक जाने, लय लय नाम सकल सन्माने। अपना अपना साज समाज, लड़ाई का सामान और दल बनाकर उन्होंने जाकर निषाद राज गुहू को जोहार की। निषाद राज ने सुंदर योद्धाओं को देखकर सबको सुयोग्य जाना और नाम ले लेकर सबका सम्मान किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय।